Welcome back to my channel, which is Teacher Cool. I am Janat Khatri, your teacher, and we are doing the thermodynamics syllabus of BSc second year. And our next topic is Joule's free expansion experiment. You know, जब कोई भी सब्जेक्ट बनता है स्टार्टिंग में, होता क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं. उन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग बहुत क्यूरियस होते हैं. वो कहीं ना कहीं से कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं, उसके ऊपर वो अड़ जाते हैं कि ऐसा हो रहा है तो कुछ होगा इसके अंदर, एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. रिपीटेटिव फेलियर्स के बाद भी वो उसके ऊपर लगे रहते हैं, एंड एट द एंड वो हमें एक बहुत बड़ा लो दे के चले जाते हैं. सो द सेम स्टोरी हैपेंड विद दिस पर्सन नेम्ड जूल. इसने क्या किया, इसने पढ़ाई स्टार्ट करी तो ही केम अक्रॉस अ वर्ड विच इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. हम सब ने सुना है, शायद इतना ध्यान हमने नहीं दिया. इसने जब ये वर्ड सुना तो ये इसी के ऊपर अटक के रह गया. इसने क्या बोला कि जो हमारी फोर्सेस होती हैं, हम पढ़ते हैं कि फोर्स के अगेंस्ट अगर हम कोई भी काम करते हैं या किसी भी फोर्स से करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है सिस्टम के अंदर. मतलब उसकी एनर्जी के अंदर या उसके टेम्परेचर के अंदर ऐसे बहुत से चेंजेस होते हैं जो अगर मैं फोर्स को यूटिलाइज कर रही हूँ तो मेरे सिस्टम के अंदर ऑब्जर्व होनी चाहिए. तो इसने क्या बोला, इसने क्या किया, एक गैस ली. ही सेड अगर मैं एक ऐसी गैस ले लूँ जो एक्सपैंड हो रही है फ्रीली, ना मैं उसको एक्सपैंड कर रहा हूँ ना मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, मैंने उस गैस को फ्रीली छोड़ दिया, एंड इस तरीके से फ्री छोड़ दिया कि उसके अंदर ना तो हीट जा रही है ना उसकी हीट एस्केप कर सकती है. दैट मीन्स एक इंसुलेटेड सिस्टम उसने लिया और उस इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर उसने उस गैस को फ्री छोड़ दिया. इतना एक्सपैंड करने के लिए छोड़ दिया कि फ्री स्पेस है, कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, हम कोई फोर्स उससे हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं. ऑल वी आर ऑब्जर्विंग इज कि जो मेरी गैस है वो ऑटोमेटिकली अपने आप एक्सपैंड हो रही है. तो अगर मेरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब जो भी वो फ्री एक्सपेंशन होगी वो उस फोर्स के कारण होगी. वो फोर्सेस या तो रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी, मेरी जो भी गैस का रिजल्टेंट होगा उसके कारण ही होगा. और उस फोर्स को अगर वो स्पेंड करेगी तो उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी. समझ आ रही है ना बात. मतलब मेरे पास पैसे हैं, इस बात का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, मेरे ऊपर से सारे कंस्ट्रेंट्स हटा दिए. ठीक है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं कहीं भी कुछ भी खरीद सकती हूँ या बेच सकती हूँ. तो मेरे पास कितना पैसा है उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो मेरी एक बिहेवियर होगा. नाउ इफ़ आई हैव मनी आई विल स्पेंड इट फॉर शो. मैं कोई चीज़ खरीदूंगी चाहे खाने के लिए या कुछ भी, तो उससे क्या एक रिजल्टेंट निकलेगा कि हाँ मेरे पास कुछ था और उसके बेसिस के ऊपर उसको स्पेंड करके मैंने कोई नई चीज़ ली तो मेरे अंदर कुछ चेंज आएगा, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर चेंज आ जाएगा. इसी तरीके से इसके इंटरनल एनर्जी का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर चेंज आ जाएगा, एंड एज अ रिज़ल्ट उसको ये चीज़ का प्रूफ मिल जाएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, तो यही एक जूल्स फ्री एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट बन गया. किया क्या उसने एक वाटर बाथ लिया. ठीक है, इस वाटर बाथ के अंदर उसने 2 बीकर लिए इस तरीके के जो आपस में कनेक्टेड थे. बीच में एक उसने लगाया नोजल और इसको पानी से फिल कर दिया. ठीक है, सेकेंड थिंग व्हाट ही डिड वाज उसने यहाँ पे डाली अपनी गैस, इस नोजल को बंद करा एंड इस वाले में उसने कर दिया वैक्यूम.
अब उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उसने यहाँ पे लगाया एक थर्मोमीटर T। इनिशियली गैस यहाँ पे है, इधर वैक्यूम है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। अगर मेरी गैस एक्सपैंड होती है, जब वो नोजल को खोलेगा वैक्यूम वाला स्पेस इसको अवेलेबल हो जाएगा, मेरी गैस जो है वो फ्रीली एक्सपैंड करेगी और इसके साथ कोई हीट एक्सचेंज मेरा हो नहीं रहा है। तो उस केस में जो भी इसकी इंटरनल एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्पेंड होगी, उसके कारण इसका टेम्परेचर चेंज होगा और उस टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए उसने एक थर्मोमीटर लगाया। ये उसका एक्सपेरिमेंट था जिसको हम बोलते हैं जूल्स फ्री एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट में क्या निकल के आया? देयर वॉज नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। रिजल्टेंट यही निकल के आया। बट एज आई सेड ही वॉज वेरी क्यूरियस। उसने क्या बोला? मैं यहाँ पे इसलिए कोई भी चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो एक्सपेरिमेंटल अपरेटस था वो बहुत ही क्रूड था, वो बहुत ही बेसिक था, जिसके अंदर मैंने इंसुलेशन का ध्यान नहीं रखा, जिसके अंदर मैंने सेंसिटिव थर्मोमीटर्स को नहीं लगाया। तो इसीलिए उसने जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके फेलियर का सारा क्रेडिट खुद के एक्सपेरिमेंटल अपरेटस का क्रूड होने को दिया। एंड ही स्टार्टेड अगेन। तो जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, जूल के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक और साइंटिस्ट को पता लगा, किसको? लॉर्ड केल्विन थॉमसन। पहले एक बंदा था, अब दो एक साथ आ गए, दोनों का दिमाग एक जैसे चलने लगा। उसने इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ा, सुना, सोचा एंड दे परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ऑल टुगेदर विद द न्यू अपरेटस एंड जिसको हमने नाम दिया जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इस केस में अब उन्होंने किन किन बातों का ध्यान रखा? सबसे पहले तो उन्होंने थर्मल इंसुलेशन करा, सेंसिटिव बनाया अपने अपरेटस को, जो प्रेशर वगैरह थे कि अगर मेरी गैस फ्रीली एक्सपैंड हो रही है तो उसको देखा। फिर उन्होंने एक वेरिड टेम्परेचर रेंज के ऊपर देखा। उसने तो रैंडमली एक पर्टिकुलर कोई भी जो रूम टेम्परेचर था वो उठाया था, इन्होंने अंडर डिफरेंट स्पेसिफिक टेम्परेचर्स के ऊपर इसको परफॉर्म करके देखा। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने अपरेटस क्या बनाया। तो अपरेटस बनाने के टाइम पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने भी एक पहले तो बीकर लिया। ठीक है, बीकर कैसा? जिसके अंदर से एक पतली सी ट्यूब निकलेगी। ठीक है, एक बार इस ट्यूब को बना लेते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक और बीकर लगाया जिसके ऊपर उन्होंने लगाया पिस्टन। दिस इज पी। यहाँ से उन्होंने एक एक्सटेंशन दिया टू प्रेशर गॉज। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक लगाया प्लग के। ठीक है, ये मेरा पोरस प्लग है जिसके अंदर से मेरी गैस मूव कर सकती है, बाय द नेम पोरस, राइट। इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे लगाया इंसुलेशन और जो ये पूरा का पूरा सिस्टम था इसको इन्होंने रखा एक वाटर बाथ के अंदर, सो दैट मेरी कोई भी हीट एनर्जी जो है वो मेरी एमिट
ना हो पाए। यहाँ पे इन्होंने रखा वूल को, अगेन इंसुलेशन के लिए। ये वुडन था उनका। एक थर्मोमीटर उन्होंने लगाया यहाँ और एक थर्मोमीटर उन्होंने लगाया यहाँ। दिस इज T1, दिस इज T2। ये मेरा गया प्रेशर गॉज को, और ये मेरी S करके एक वायर है, वायर कह सकते हैं या पाइप कह सकते हैं, जिसके अंदर मेरा अपरेटस आएगा। एंड इस सारे के अंदर एक हमारा क्या था, वाटर बाथ था, टू मेक द प्रॉपर इंसुलेशंस, राइट। अब ये तो था मेरा अपरेटस। इसके अंदर अब उन्होंने करा क्या, उन्होंने क्या किया, ये मेरी गैस थी, यहाँ से ये गैस यहाँ तक ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड के बाद उन्होंने पहले उसको करा कंप्रेस। एक्सपैंड कर लो, कंप्रेस कर लो, डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी, जो चीज़ इंक्रीज हो रही है वो डिक्रीज होगी। सो व्हाट दे डिड, यहाँ से उन्होंने इसको प्रेशर लगाया, गैस को कंप्रेस करा। कंप्रेस करने के बाद गैस जो है वो यहाँ से इस पाइप के थ्रू होती हुई प्रेशर को हम मेंटेन करते हुए थर्मल इंसुलेशन के थ्रू जाते हुए वो पहुँची यहाँ पे, जहाँ पे था मेरा एक सेंसिटिव थर्मोमीटर T2। तो मेरा एक T2 टेम्परेचर पहले नोट करा गया। अब क्योंकि ये गैस यहाँ से ऐसे होके आई है, इसकी एवरीथिंग इज इंसुलेटेड, जब ये पोरस प्लग के पास पहुँचेगी तो यहाँ पे थ्रॉटल एक्सपेंशन होगी। थ्रॉटल एक्सपेंशन के बाद जो मेरी गैस है वो पहुँचेगी सेंसिटिव थर्मोमीटर T1 के पास, एंड मेरे पास एक दूसरा टेम्परेचर T1 विल बी नोटेड डाउन। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रिजल्ट निकल के क्या आया, उन्होंने सबसे पहले रूम टेम्परेचर के ऊपर 2-3 गैसेस ली, सेम प्रोसीजर को फॉलो किया, टेम्परेचर्स नोट करे। दूसरी चीज़, फिर वो गए एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स के ऊपर, फिर उन्होंने कुछ गैसेस को इसी तरीके से करा, टेम्परेचर्स नोट करे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर करा, बहुत सारी गैसेस को कन्वर्ट करा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनके पास 4 रिजल्ट निकल के आए। वो 4 रिजल्ट क्या निकले? द फर्स्ट वन वॉज ऑल गैसेस शो कूलिंग इफेक्ट at sufficient low temperatures। सो जो सबसे पहला रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया कि जब हम एक्सट्रीमली या सफिशिएंटली लो टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर, इस एक्सपेंशन के टाइम के ऊपर हर गैस ने कूलिंग इफेक्ट को शो करा, which ultimately prove that intermolecular forces exist. Then second, all gases show cooling effect at room temperatures except hydrogen and helium. So the second result was, जब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को रूम टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म किया तो मैक्सिमम गैसेस ने कूलिंग इफेक्ट ही शो करा, बट हाइड्रोजन एंड हीलियम ने शो कूलिंग इफेक्ट ना करके हीटिंग इफेक्ट शो किया या नो इफेक्ट शो किया, राइट। थर्ड, द डिफरेंस T1 minus T2 was proportional to difference of pressures of gas across the porous plug. This is P1, this is P2. मतलब जो भी हमारा पोरस प्लग था उसके अक्रॉस जितना भी प्रेशर का डिफरेंस था उसी के प्रोपोर्शनल मेरा टेम्परेचर डिफरेंस भी ऑब्जर्व हुआ। अगर मैंने प्रेशर डिफरेंस को बढ़ाया तो मेरा टेम्परेचर डिफरेंस भी बढ़ा। Now the last and the most important result was, there came the concept
of inversion temperature, मतलब for all gases there were specific temperatures above and below which they showed different behaviors while at this temperature there was no cooling or heating effect. So the fourth and the most important result of this Joule-Thomson porous plug experiment was that जैसे फर्स्ट रिजल्ट में दे सेट कि जब टेम्परेचर सफिशिएंटली लो थे तो हर गैस ने कूलिंग इफेक्ट शो किया था। फिर जब रूम टेम्परेचर पे पहुंचे तो रूम टेम्परेचर तक कोई ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर हाइड्रोजन का भी था और हीलियम का भी था जो अलग अलग थे कि उस टेम्परेचर के ऊपर उन्होंने कोई भी इफेक्ट शो नहीं किया, ना कूलिंग ना हीटिंग। बट आफ्टर क्रॉसिंग दैट टेम्परेचर उन्होंने कूलिंग इफेक्ट की बजाय हीटिंग इफेक्ट शो करा, राइट। तो इस टेम्परेचर को हमने बोला इन्वर्जन टेम्परेचर, मतलब इस टेम्परेचर को क्रॉस करते टाइम जो भी मेरी गैस है उसका जो भी बिहेवियर था वो इन्वर्ट हो गया। कूलिंग था तो हीटिंग हो गया, हीटिंग था तो कूलिंग हो गया। तो एट द एंड इस एक्सपेरिमेंट के फोर्थ रिजल्ट ने हमें इन्वर्जन टेम्परेचर का भी कंसेप्ट दिया। So this was our Joule-Thomson porous plug experiment. कैसे उन्होंने करा, क्या उनके रिजल्ट्स आए। I hope it is clear to you. So this was all for today. Do like, share and subscribe to my channel and make it reachable to all the needy students out there. Thank you so much.